Next question number 3. If alpha and beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then form the polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. Here alpha and beta are the zeros of polynomial fx equal to ax square plus bx plus c. We required a quadratic polynomial whose zeros 1 by alpha and 1 by beta, and we know that when the zeros are given, how to form a quadratic polynomial. तो हमारे पास quadratic polynomial px क्या हो जाएगी, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 1 बाई अल्फा अपॉन 1 बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फा बीटा। क्लियर है बात। अब देखो फर्स्ट जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है उससे हम कोफिशिएंट्स एंड जीरोज में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। माइनस बी बाई ए एंड अल्फ़ा बीटा हमारे पास हो जाएगा सी बाई ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू पुट करनी है। अब देखो उसके लिए हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस 1 बाई अल्फ़ा बीटा। We know that the value of alpha plus beta and alpha into beta. Just put here, this is the required quadratic polynomial. Clear है बात? Let us see. Alpha beta are the zeros of the given quadratic polynomial. ठीक है, हमने coefficients and zeros में relation को अप्लाई किया यहाँ पर and sum of the zeros यानी required polynomial जो हमें फाइंड आउट करनी है उसके सम ऑफ जीरोज हमने फाइंड आउट किया अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आया है यानी कि 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई सी एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 बाई अल्फ़ा इंटू 1 बाई बीटा ए बाई सी। नाउ फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज यानी माइनस बी बाई सी प्लस ए बाई C. This is the product and this is the sum of zeros of required polynomial. हमने फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट की। ठीक है, अब कुछ बच्चे कह सकते हैं सर आप कहीं पर k यूज़ करते हैं कहीं पर नहीं। आप यहाँ पर भी k यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, k कांस्टेंट है। देखो यहाँ तक मैं k को k, अब मैं यहाँ k की वैल्यू चूज़ कर लेता हूँ c। ठीक है, देखो यहाँ पर c वैल्यू चूज़ की हुई है, k की वैल्यू आप c चूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगी cx square plus bx plus a whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta। क्लियर है सभी को?